ओम विष्णुवे नमः। स्वागत है आप सभी का वैदिक गर्भ संस्कार में। आज हम आपको देवशयनी एकादशी का महत्व एवं कथा सुनाएंगे। इसे हर गर्भवती माँ ध्यान देकर अवश्य सुने, क्योंकि एकादशी के दिन कथा सुनना या पढ़ना अति उत्तम माना जाता है और यह गर्भस्थ शिशु के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि धार्मिक बातें सुनने से या पढ़ने से शिशु में आध्यात्मिक गुणों का अच्छी तरीके से विकास होता है। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस दिन के बाद भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाएंगे। फिर कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी देव उठनी एकादशी पर विष्णु जी जागेंगे। देवशयनी एकादशी से चातुर्मास लग जाते हैं, जिसमें मांगलिक कार्य जैसे कि शादी, मुंडन, गृह प्रवेश, उपनयन संस्कार करना वर्जित होता है। इन 4 महीनों में शुभ कार्य करने से अशुभ फल की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं समस्त पापों का नाश करने वाली देवशयनी एकादशी यानी पद्मा एकादशी की पावन कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है? किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही कथा मैं तुम्हें सुनाकर बताता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया था, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में से उत्तम है। इस व्रत से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य इस व्रत को नहीं करता तो वह नरकगामी होता है। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं और इस एकादशी का नाम पद्मा एकादशी भी है। अब मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, जिससे आप ध्यान देकर सुने। सूर्यवंश में माधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ था, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति ही पालन किया करता था। उनकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गया। अन्न ना होने के कारण राज्य में यज्ञादि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी, हे राजा, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसीलिए हे राजन, ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा माधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न नहीं होता है। आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो रहे हैं। मैं आप लोगों का दुख समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना को साथ लेकर वन की तरफ चल गए। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचा। वहाँ राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशलक्षेम के पश्चात उनके आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनती भाव से कहा, हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ा है। मेरी प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है। ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ा, इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं चला है। अब मैं आपके पास इसी संदेह निवृत्त कराने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए।
साथ ही प्रजा के कष्टों का निवारण करिए, मुझे उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्मों का चारों चरण सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इस दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसीलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा, महाराज, मैं इस निरपराध तपस्या करने वाला शूद्र को किसी तरह मार नहीं सकता हूँ। आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा कारण मुझे बताइए, दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी, प्रजा भी सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सभी सिद्धियों देने वाला होता है, समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला होता है। एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आए और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई, प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस माह की एकादशी का व्रत सब मनुष्य को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला होता है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते। और एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु के मंत्र का जाप अवश्य करें, अवश्य सुने। आप ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को जितनी बार हो सके उतनी बार सुने। आपको मैं ओम नमो नारायण यह मंत्र की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जिसको आप अवश्य सुने। विष्णु अष्टाक्षर मंत्र गर्भावस्था के दौरान सुनेगी तो आपको बहुत ही लाभ प्रदान होगा। धन्यवाद।